अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों, कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने हर्चे पे खुश होंगे। मैं जान दी टोटी से छोटी छोटी से आन पतली मुड़ी सुखी, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, जिसका था इंतज़ार वो शाहकार आ गया। आसिम की आई है वीडियो और आसिम ने अपोलोजाइज़ किया है और अपनी गलती मानी है। अच्छी बात है, गलती मानी है। लेकिन यहाँ पे कुछ रिएक्शनिस्ट को, कुछ लोगों को उसमें इंक्लूड, जाहिर सी बात है हम ही होंगे, जिन जिन लोगों ने इनको तनकीद की है उनको भी साथ साथ धमकी दे के गए हैं। तो चले जी, इनकी धमकी का जवाब भी इनको देते हैं और इनको याद दिलाते हैं कुछ बातें, कुछ चीज़ें। सही है ना? तो खैर, यहाँ पे जो है आसिम की जो वीडियो आई है और उसने कहा है कि आप लोगों के सवाल, बहुत सारे लोग आके सवाल कर रहे थे और बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे थे। जाहिर सी बात है, ऑडियंस वहाँ पे पहुँची, सितारा की ऑडियंस, सितारा आर्मी वहाँ पे पहुँची, इनसे सवाल जवाब किए और इनको कहा कि तुम जवाब दो, तुमने ये हरकत की तो की क्यों? हमें बहुत ज़्यादा दुख लगा है। सितारा वहाँ पे तुम्हारे भांजे के लिए साइकिल खरीद रही है, तुम्हारी बहन को कपड़े दिला रही है, तुम्हारी बहन के खर्चे उठा रही है, तुम उसे गले लगा रही है, मोहब्बतें दे रही है, और तुम लोग पीठ पीछे प्लान करते हो। और ये जिस बात का हवाला दे रहा है ना कि इन दोनों की लड़ाई हुई थी तो उस टाइम की है, तो भाई उस लड़ाई में भी तुम्हारी बहन का ही कसूर था। उसमें भी जो है तुम्हारी बहन का कसूर था और उसमें जो है अच्छी खासी जो लड़ाई हुई थी या मसले मसाइल हुए थे, तुम्हारी बहन ने वो शुरुआत की थी। तुम्हें याद है? तुम्हें याद हो कि न याद हो, हमें याद है। ज़रा ज़रा साथ साथ मैं बात भी करती हूँ, साथ साथ आप लोगों को जो है और पॉइंट्स भी बताऊँगी। कहता है कि पहले मैं सितारा बाजी से और बाकी सब सपोर्टर्स हो गए, हेटर्स हो गए, जो भी जो लोग मेरे से नाराज़ हुए हैं वो जो है उनसे मैं माजरत चाहता हूँ। हेटर से भी माफ़ी मांग लिया भाई। मुबारक हो बाजी, आपसे भी माफ़ी मांगी है, जो अगर मुझे कुछ नापसंद करने वाले लोग भी देख रहे हैं तो भाई ये सब से माफ़ी मांग गया है। और कहा है कि मेरी जो वॉइस लीक हुई है उसमें वो असल में है 6-7 महीने पहले वाली वॉइस है और ये अभी की नहीं है। जब सितारा बाजी ने 6-7 महीने पहले मेरी बहन कौसर पे 2-3 रिएक्शन बनाए थे। तो रिएक्शन क्यों बनाए थे आपको पता है? किस लिए बनाए थे? इसलिए बनाए थे क्योंकि आपकी बहन पहल कर रही थी, चीज़ें पटक पटक के फेंक रही थी, खाने वापस कर रही थी। साजिद को कहती थी तू 5 मिनट क्यों देर ना लाए, तू आधा घंटा क्यों देर ना लाए। क्या उसने कंवारे लड़के से शादी की थी? 3 बच्चों के बाप से शादी की थी, हज़ारों जिम्मेदारियां हैं। ठीक है ना? बंदा कहीं जॉब भी करता है ना, वहाँ पे भी देर सवेर हो जाती है, लेकिन वो तो उसका घर है, उसके बच्चे हैं, कोई बीमार है, किसी को खांसी है, किसी को नज़ला है, किसी को जुकाम है, घर में मेहमान आया है, घर में लाइट नहीं है, गैस नहीं है, बहुत सारे मसले मसाइल चल रहे होते हैं। तो वो क्या है? इस घर का सरबराह है। ठीक है ना? तो इसलिए वो उसका देर सवेर आना कोई बड़ी बात नहीं है साजिद की कि कौसर के पास वो देर सवेर आता है। तो कौसर जो है उन चीज़ों को लेके गुस्सा कर रही थी। और तो और ये भी पता चला था कि जो उसके आस पास औरतें रहती हैं ये उनके साथ बैठ के सितारा के अगेंस्ट गॉसिप भी करती हैं और उन्हीं ने ही इनको भड़काया, पट्टियाँ पढ़ाई हैं, जिसकी वजह से जो है ये बिला वजह नाराज़ हुई फिर रही थी। हालांकि सितारा इसके साथ बिल्कुल बेस्ट तरीके से चल रही थी। सितारा ने ही इसका घर बचाया है। दूसरे लोग जो है ना, जिनके साथ तुम लोगों की यारियां थी, आने जाने थे, जिनके साथ तुम वीडियो बनाते फिर रहे थे, वो लोग तुम्हारी बहन का घर उजाड़ रहे थे मीठे बन के। असल में वो सितारा का नहीं, तुम्हारी अपनी बहन का भी घर खराब कर रहे थे। खैर, वो बीच में खेलना चाह रहे थे। तो सितारा ने तुम्हारी बहन को रिएक्शन दिया था, रिएक्शन के बदले रिएक्शन दिया था, ना कि सितारा ने पहल की थी। ठीक है ना? पहले तो आप लोग दिमाग की बत्ती ना ये खोल के फिर बात किया करें। आपकी बहन रिएक्शन दे रही थी, आपकी बहन के रिएक्शन के बदले सितारा ने रिएक्शन दिए थे। सही है ना? और उसने कहा था कि यार मैं इतना कर लूँ। आपको पता है कि डिलीवरी का टाइम कितना मुश्किल होता है? नहीं होगा शायद पता, अभी शायद तुम्हारी शादी नहीं होने वाली है, हुई नहीं है। बहुत मुश्किल कड़ा टाइम होता है, औरत मर के बचती है। लेकिन उस टाइम सितारा खड़ी थी, तुम्हारी माँ नहीं आई, तुम्हारा बाप नहीं आज तक आया। ठीक है ना? तो उसने अपनी स्पेशल गाड़ी भेजी। हालांकि आप लोग बसों पे सफ़र करने वाले लोग हैं, ट्रेन पे सफ़र करने वाले लोग हैं। प्रोटोकॉल से मंगवाया था सितारा ने कि नहीं नहीं आपको भी यहाँ पे होना चाहिए, बेटी का सवाल है, इस मुश्किल घड़ी में हम 1000 अच्छे हो जाएं, लेकिन जब माँ है ना, वो माँ का रिश्ता ही अलग है। बच्ची
जब मुश्किल टाइम में होती है ना बेटी, तो माँ का चेहरा ही देख लेना, माँ एक सिर्फ तसल्ली दे दे बेटी को, वही बहुत ज़्यादा हो जाती है। खैर यहाँ पे तुम रॉन्ग थे। और कहते हैं ये शायद ईद से पहले या बाद की बात है, और मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, लोग मुझे उकसा रहे थे और कह रहे थे कि तुम अपनी बहन का ख्याल नहीं रखते। वो लोग जो है रिएक्शन दे रहे हैं, भाई उनका काम है भड़काना। आपको नहीं पता कि जो है बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मैनिपुलेट करते हैं कौसर के हवाले से, हालांकि वो कौसर को नापसंद करते हैं और किराए वाली कहते हैं, बहुत बुरा भला कहते हैं। सितारा के जितने भी नापसंद करने वाले लोग हैं, अब इक्का दुक्का लोग थोड़े से समझ गए हैं कि यार इन्ना भी बंदा लंबा झूठ नहीं बोलता, थोड़े बहुते लोग समझे, लेकिन बहुत सारी तादाद ऐसी है जो आज तक इस शादी को, तुम्हारी बहन की शादी को कहते हैं ये किराए की शादी है, ठीक है ना। और इस बात के लिए हम लोग इतना लड़े हैं, जिनको आज तुम टोंट मार रहे हो कि वक्त आने पे उनका भी बताऊंगा कौन कैसा है, कौन कितना है, किसने क्या बोला हुआ है। अरे हमें छोड़ो, हम तुम लोगों के रिश्तेदार हैं। तुम लोग जाते हो सितारा के घर में, बैठते हो, उठते हो, खाते हो, तुम्हारे घर सितारा आती है। तुम्हारे जो रिश्ते हैं ना वो गैरों के साथ ना मैच किया करो, ठीक है ना। गैर तो गैर है, लेकिन तुम लोगों से मेरे ख्याल से गैर ज़्यादा बेहतर है, वो ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं बजाय जड़ें काटने के, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग उनके हौसले पस्त करते हो, उनको कमज़ोर करते हो, आप लोग कमज़ोर करते हो उसको। और हाँ, इस बार जो तुम्हारी वॉइस लीक हुई है, इससे आप लोग खुद एक्सपोज हुए हैं कि यार पीठ पीछे आप लोग कितना कुछ बोलते हैं सितारा के अगेंस्ट। यहाँ पे कहते हैं कि मुझे लोग कह रहे थे, उकसा रहे थे, बुरा भला कह रहे थे कि बहन का ख्याल नहीं रखते, गालियाँ भी दे रहे थे और कह रहे थे कि तुम लोग जो है बोलते भी नहीं हो। मैं ऑलरेडी कामों में उलझा हुआ था, परेशान था और जॉब भी कर रहा था, ज़हनी तौर पे मैं बहुत ज़्यादा ऑलरेडी पहले से अपसेट था। और मैंने क्या किया, मैंने ना, मेरे दिमाग ने काम ना किया और मैंने वॉइस कर दी, जिसमें मैंने कहा कि मैं अपनी बहन की सपोर्ट करता हूँ, मैं किसी से नहीं डरता, मतलब मैं सितारा से नहीं डरता, मेरी वॉइस पहुँचानी है, सितारा को पहुँचा दो। ये कंटेंट बनाती है, ये व्यूज़ लेती है मेरे बहन के नाम से, ये वाले अल्फाज उसने मतलब सेंसर कर दिए। बस यही कहा कि मैंने कहा मैं अपनी बहन को सपोर्ट करता हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। तो कहते हैं कि मेरी बहन ने मुझे रोका हुआ है, वरना मैं वीडियो बना देता। वो कहती है नहीं, तुमने किसी पे वीडियो नहीं बनाना, तो मेरी बहन की वजह से ही मैं रुका हुआ था। खैर कहता है उसके बाद फिर हालात ऐसे सेट हो गए, सितारा और कौसर बाजी की जो है सुलह हो गई थी, इब्राहिम के साथ भी वो सेट रहने लगे थे। तुम लोग सगे मामू हो के तुम लोग कभी भी ख्याल नहीं किया, कभी उसका पता नहीं किया, वो सौतन हो के, ठीक है ना। तो एक तो रिएक्शन भी देती है तुम्हारी बहन सितारा पे, ऊपर से वो सितारा उसको हमेशा ख्याल रखती है, बहुत ज़्यादा उसको प्रोटोकॉल देती है, उसके हर तरह से अच्छा चलने की कोशिश करती है, अपने बराबर ला खड़ा करती है। उसने मेकअप नहीं किया होता तो वो सितारा उसका मेकअप कर रही होती है, उसको अच्छे कपड़े पहनाती है, चूड़ियाँ पहनाती है, बच्चे को कपड़े पहनाती है, अच्छा फील करवाती है। ना करे तो तुम लोगों ने क्या उखाड़ लेना है, क्या लेना है, तुम लोगों ने तो वैसे भी बुरा कहना है, वैसे भी सौतनों वाला हिसाब है उन दोनों का, उनके रिश्ते खट्टे मीठे हैं, अच्छा बुरा टाइम आ जाता होता है, लेकिन उसके बावजूद तुम लोगों ने क्या करना है, बहन का ही सपोर्ट करना है ना, सितारा को तो नहीं करना। उसकी सारे किए किराए पे तुम लोगों ने पानी फेर देना है। बीबी तू है कौन, जैसे अभी आपकी वॉइस निकली है कि ये तो ऐसी है वैसी है, व्यूज़ लेती है, क्या वो व्यूज़ अकेली खाती है? मेहनत वो करती है, खाते सब है। खैर यहाँ पे कहते हैं कि जो है फिर इनके मामले सेट हो गए थे, फिर इसलिए जो है हम भी ज़रा भाई हमारा भी ध्यान इधर उधर हो गया। अरे भाई तुम्हारी बहन डेली बैठ के सितारा को टोंट मारती है, कल भी मार के गई है, कल भी साजिद वाले व्लॉग में टोंट मार के गई है। उसने कहा है ये अचार है, ये मिर्चें हैं, ये रोटी है, ये हमारे साथ ये है, तो फिर कहती है और क्या है। फिर साजिद ने कैमरा मारा, उसने कहा ये मैडम भी मेरे साथ है, कहती तेरी मैडम तो सिर्फ एक ही है। तो मतलब उसके हर तरह से हर किस्म के टोंट मारती है। तो इस तरह तो फिर सितारा के भांजे भूंजे चाचे चूचे सारे आ जाए, फिर वो तो डेली बैठ के कौसर को भी रगड़े लगाएं। समझ आ रही है? अक्ल से काम लें, अक्ल से। हमें भी जो है ना बुरा भला कहा जाता है ना कि कौसर को ऐसे बोलते हैं, तो कौसर को समझाने की बात करते हैं, उसे घास रिएक्शन नहीं देते हम लोग, उसे भी समझाने की बात कर रहे होते हैं।
वो आप लोगों की मर्जी है, हमें आप लोग हेटर बना दें उसका, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे हम उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। हमें पता है सितारा ने मिलना है, उठना है, बैठना है इसके साथ। जब भी बात करते हैं उसका एटीट्यूड देख के हम उसको समझाने की बात करते हैं। और हाँ, तुम्हारी बहन कोई आसमानों से उतरी है? तुम्हारी बहन जो सौतन बन के आई है उसका तुझे दुख लग रहा है, जो कभी सितारा के लिए कुछ भी नहीं किया, उल्टा उसका घर ही लूटा है। सौतन ही बन के आई है ना, लेकिन सितारा ने तो उसके लिए बिस्तर बनाए, उसके लिए बेड सजाए, उसके लिए हर तरह से हर चीज मुहैया की, गांव से उठवा के शहर ले आई। आपकी बहन ने तो कुछ भी नहीं किया उसके लिए। कोई कौन सा ऐसा भला है जो किया हो? लेकिन फिर भी सितारा को ही सुननी पड़ती हैं बातें। जब आपकी बहन रोज बैठ के यहाँ पे टोंट मारती है, आप सुनते हैं या नहीं सुनते? तो क्या फिर फरूक वगैरह को भी उठ के आ जाना चाहिए? उनको तो वैसे ही सबको कंटेंट की ज़रूरत है। डीडी हो गया, चाचा अनवर हो गया, सारे हो गए, बाबर हो गया, कंटेंट की ज़रूरत है। तो फिर वो भी डेली बैठ के यही करें, वो भी रिएक्शन दे कौसर पे, फिर आप अच्छे रह जाओगे। तुम एक हो, यहाँ पे फिर ढेर सारे हैं और दिग्गज हैं बोलने में। लेकिन नहीं, वो सारे इग्नोर करते हैं। वो कहते हैं नहीं, कौसर और सितारा जो हैं एक ही हैं, फैमिली के घर के बंदे हैं, इनकी ऊंच नीच होती रहेगी। सब इग्नोर करते हैं। कभी कौसर के अगेंस्ट किसी का रिएक्शन नहीं आया, सब इज्जत करते हैं। और हम लोग जो बोल रहे होते हैं, भाई हमारे तो काम ही रिएक्शन है, लेकिन उसके बावजूद हम उसके कैरेक्टर पे नहीं गए। हमेशा तुम्हारी बहन के कैरेक्टर को हमने प्रोटेक्ट किया है। आपने मुझे कितनी बार कमेंट किए हैं, मैं आपकी बहन की सपोर्ट में बोल रही थी जब कहा जा रहा था ये अरशद की बीवी है। मैंने कहा नहीं, गुनाह है, कौसर के किरदार पे बात मत करें। वो साजिद की बीवी है, उसकी इज्जत है, और आप उन्हीं के साथ जाके गपशप लगाते हैं। कैसा फिर? सब पढ़े जाएंगे भी, सब पढ़े जाएंगे। खैर कहते हैं कि बाकी जो है कुछ दिन पहले तैयबा की भी बर्थडे थी। सारे खुश थे, मेरे पास भी पिक्चर आई, और सितारा ने मतलब सितारा बाजी ने घर भी लिया है, तो हमें तो भाई खुशी है, हमें कोई जलन नहीं है। अल्लाह सबको दे, जिसके नसीब का है उसे मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। फिर आप व्यूज़ की और क्यों बातें करते हैं कि कंटेंट बनाती है, इसके पास व्यूज़ नहीं है। आपकी बहन ने एक दिन 2 सेकंड की वीडियो बनाई है कैमरा पकड़ के, उसके बाद नहीं पकड़ सकी, उसके बाद वो नहीं पकड़ सकी कैमरा। और सितारा रात दिन ये व्लॉग की खातिर हज़ारों लोगों से गालियां भी खाती है। खैर ये अलग बात है, लाखों लोग दुआ देने वाले भी हैं उसको, हज़ारों लोगों से गालियां भी खाती है। व्लॉग बनाती है जो 1000 लोग हमें बिला वजह बकवास करेंगे और तनकीद करेंगे, बात नहीं भी होगी, बात को पतंगड़ बना के गालम गलोच करेंगे। तो ये है हाल है। जिसको आप व्यूज़ की बात करते हैं, तो वो उसकी खुद की मेहनत है, खुद की कमाई हुई मेहनत है। वो व्यूज़ अपनी मेहनत से कमाती है। लोग देखें, उसके थोड़ा सा देर से आ जाए ना व्लॉग, कमेंट पढ़ना उसके। खैर कहता है मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, जो कि अच्छी बात है, आपको अकल आई, समझ आई। मुझे नहीं पता ये जो है कौसर ने इसको, हाँ कौसर का कह रहा है कि कौसर की कॉल आई है, नाराज़ हो रही थी। हो सकता है साजिद ने भी नाराज़गी का इजहार किया होगा। कहता है मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं आइंदा नहीं ऐसा करूँगा। मैं जो है बस मैं तो जब से इनकी सपोर्ट में था, मुझे तो किसी ने समझाया भी नहीं है कि कौन कैसा होता है, कौन दुश्मन है, कौन सज्जन है, लोग किस तरह से घुमाते भी हैं फिराते। अरे यहाँ पे सीखना पड़ता है, खुद का अकल भी होता है, दिमाग भी होता है। यहाँ पे समझाना भाई बहुत बड़ी गलती है। एक दफ़ा मैं किसी को समझा बैठी थी, मैंने तो मुखलिसाना मशवरा दिया था अपनी लाइफ में। मैंने तो बस इतना कहा था कि भाई आप लोग नए नए लोग हो, थोड़ा एहतियात करना कि आप लोगों को नहीं पता ऑडियंस में से कि कौन सितारा को नापसंद करता है, कौन पसंद करता है। उसके बाद जो मेरी धज्जियाँ उड़ाई गई, फिर उसके बाद उनकी भी बारी आ गई, फिर उन्होंने भी वही हुआ ना। मैंने जो कहा था वो बात सच थी, लेकिन मुझे मेरे कुत्ते वाली की गई, मेरे कपड़े उतारे गए, मुझे गंदा किया गया, मुझे जलील किया गया। मेरे एक एक तन के कपड़े को गिन गिन के उतारते थे ये लोग, मर्द भी औरतें भी। चुप हो गई मैं। इंशाल्लाह अब पता चला होगा कि भाई मैं उस टाइम सच्ची थी, मेरा वो हसद नहीं था, मैं आप लोगों को बचाना चाहती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? यही होता है,
आप लोग गलत लोगों में फंसे। आज वही गलत लोग जो हैं आपको बैठ के एक्सपोज करते हैं रोज। समझ आई? नहीं आई? आड़ी भी नहीं है लोगों, आड़ी भी नहीं है। मेरे ख्याल से आ जानी चाहिए। तो भाई मैंने मुखलिसाना मशवरा दिया था उनको भी। खैर यहाँ पे जो है कहते हैं मुझे किसी ने समझाया नहीं था, काश मुझे कोई समझा देता तो फिर अक्ल होती ना। मुझे तो अक्ल ही नहीं थी किससे बात करनी चाहिए, किससे नहीं करनी चाहिए, क्या मतलब जज्बात में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए किसी के, मतलब कोई आपको, हमें नहीं पता होता, ड्रामाई तरीके से आके इमोशनल तरीके से बोल रहा होता है, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा वो पता नहीं था। बाकी ठीक है, इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। मेरे से गलती हुई है। बाकी मेरी बहन जो है ने कहा है कि हमारे मामलात सारे सेट हैं, हम ठीक हैं। तो मैंने उसे कहा कि ये जो है पुरानी वॉइस है, जब आप लोगों की लड़ाई हुई थी तब से है। तो मेरी बहन ने मतलब मुझे बहुत ज़्यादा डांटा और कहा कि हम लोग हंस बस रहे हैं, हमारे मामलात ठीक है, हम लोग खुश रह रहे हैं, तुम होते कौन हो, तुमने ये वाली वॉइस क्यों निकाली है। असल में आप लोगों का दुख सुख तो हुआ था ना, तो वो जो दुख सुख आपका हुआ था ना, वो वाली जो आपने भड़ास निकाली थी वो निकल आई। तो अब आप कह रहे हैं नहीं नहीं उसने तो मुझे कभी कुछ नहीं कहा, हमारी तो ऐसी बात ही नहीं होती। तो हुई है ना, क्योंकि आपकी वॉइस से लग रहा है जो आप पॉइंट बोल रहे हैं। कहते मेरी उम्र नहीं है परेशानियों की। बाकी अल्लाह ताला आप लोगों की परेशानियां दूर करे। हमें नहीं पता क्या मामलात हैं, किसी की भी परेशानियों से बंदा ना खुश ना हो, अल्लाह ना करे। तो अल्लाह ताला आप लोगों की भाई मुश्किलें आसान करे। जो भी आप लोगों के मसले मसाइल हैं, हमें नहीं पता क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। आंखें लाल हुई पड़ी थी इस लड़के की, हालत ख़राब लग रही थी, पता नहीं रोया हुआ था, जागा हुआ था, या पता नहीं की प्रॉब्लम है, की मसला है ना दा। खैर यहाँ पे जो है कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। बाकी जिसने वॉइस लीक की है, तेनू रब पूछे कहना तेनू, तो तुझे मैं अब क्या कहूँ। वो तो हंस रही थी, वो कह रही थी कि भाई देखो जिसको तुम बाजी बाजी कह रहे हो ना, वो बाजी ने तुम्हारी बजा दी तो वो तो हंस रही थी, हंसी उड़ा रही थी। भाई वो तो उनका तो मेन टारगेट ही आप है ना। वो तो उस बंदी को हमसे किसी से कोई लेना देना नहीं है। वो अपना अलग ट्रैक पे है, वो अलग से वो अपनी बात करती है। हमें भी उससे कोई मसला नहीं है। स्टार्टिंग में हम लोगों ने अपने पॉइंट रखे, वो अपना पॉइंट बोल रही थी, हम अपना। नो गालम गलोच, नो डिस्कस, नो कोई बात नहीं की। वो उसका पॉइंट है कि कौसर जो है वो अरशद की बीवी है, वो उसका पॉइंट है, वो उसकी सोच है। तो वो आप और मैं तो नहीं बदल सकते। और उसी बंदी के साथ जाके आप गपशप लगा रहे हैं, वॉइस मैसेज कर रहे हैं, तो वही उसका काम है तुम्हें एक्सपोज करना, वो उसका काम है, उसने किया। मैं तो उसको गलत नहीं कह सकती, समझ रही ना। इस बार तुम्हारी आवाज़ भी सुन ली मीठी मीठी। खैर कहता है कि कहता है ये देखो इनकी आज पता चला कि कैसे लोग होते हैं। कभी किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, कोई आपका रिश्तेदार हो, लोग हो, कोई भी हो, किसी पे भी बात भरोसा नहीं करना। ये लोग आते हैं मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन इसने मेरे साथ बहुत गलत किया है, मामलात ख़राब कर दिए, लोगों का हंसता बसता घर ख़राब कर दिया। मैंने वाईटी कुछ इसलिए भी छोड़ी थी कि कहीं मेरे से कभी कोई गलती ना हो जाए। वही हुआ, मेरे से गलती हो गई और मेरी वजह से जो है मैं कहता था मसले ख़राब ना हो। बाकी सितारा बाजी मुझे आप माफ़ कर दें, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा, यह मेरी आखिरी गलती है। बाकी लोग मेरी बहन को घटिया बोल रहे हैं या घसीट रहे हैं, उनको भी जो है ना चाहिए कि मेरी बहन को मतलब इस तरह से डिस्कस ना करें या बुरा भला ना कहें। देखिए तुम्हारी बहन का जो हम रवैया देखते हैं ना, और सितारा का जब रवैया देखते हैं कि वो कोई भी औरत अपने जिसने उसका घर उजाड़ा हो, उसका हस्बैंड आधा छीन लिया, उसकी मोहब्बत छीन ली हो, मतलब आधा कर दिया हो ना, कि इधर भी रहे उधर भी रहे, डबल मतलब वो कर दिया हो, तो उसके बावजूद भी सितारा ना आप लोगों को बहुत रिस्पेक्ट देती है, मोहब्बत देती है, आप लोगों के अगेंस्ट नहीं गई। फिर आप लोगों की जब वॉइस निकलेगी ना, तो फिर सबके रिएक्ट ऐसे आएंगे, हम लोगों में से भी। खैर यहाँ पे कहता है कि साजिद भाई से भी कहूँगा कि आप दोनों को खुश रखें। उन्होंने दसन की ज़रूरत नहीं हो, वैसे ही खुश रखता है। अब वो तुम्हारी ही बहन को खुश रखता है। सितारा अपनी खुशियाँ आप ही ढूंढती है, और क्या करे। उस बेचारे ने देख के ही दुख लगता है, कसमें उसको तो देख के ही दुख लगता है। वो तो खुद ही खुशियाँ खरीदती है अपनी, बस भाई उनको मैं ये दे दूँ ये दूँ, वो खुश हो जाएंगे, चलो मुझे भी खुशी होगी, मेरे साथ अच्छा पेश आएंगे। ये इस गलत फहमी में ना ये बंदी बहुत कुछ सह गई है, सितारा जिसका नाम है।
बहुत कुछ सहा है उसने, उसके लिए बड़ा दुख लगता है, यकीन माने। खैर यहाँ पे जो है कहता है मेरी बहन को बहुत ज़्यादा बुरा भला कहते हैं, बाकी हेटर तो छोड़े वो तो पूरा बोलते ही हैं, पर सपोर्टरों ने भी मुझे बहुत घटिया तरीके से घसीटा और बहुत बुरा भला कहा। सबका टाइम आएगा, इनको भी जो है मेरी वाइफ पे मतलब नहीं बोलना चाहिए था, फूलों के हार पहनाने चाहिए। आसम इंडिया हम उन जिन लोगों से हम लड़ रहे थे, गालियां खा रहे थे, उन लोगों के साथ तुम्हारी वॉइस निकलेगी तो हम क्या तुम्हें अच्छा कहेंगे? तेरी बहन की वजह से हम लड़ते रहे, मरते रहे, भिड़ते रहे, गालियां खाते रहे, थक हार के हम चुप्पी हो गए, और तुम्हारी उनके साथ वॉइस निकलेगी तो हम तुम्हें क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि तुम लोगों की चाल बहुत खतरनाक है, तुम लोग बहुत खतरनाक हो, तुम लोगों ने गलत किया है, एहसान फरामोश हैं। आप लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहिए यार, मेरी बहन का घर बसा दिया सितारा ने। अगर ये चाहती खड़े खड़े तलाक दिलवा देती, या मेरी बहन गांव में पड़ी रहती और वो मजे वाली लाइफ गुजार रही होती सितारा अपने बच्चों के साथ अपने खर्चे पे, नॉट ए साजिद के खर्चा। साजिद कभी अफोर्ड नहीं कर सकता था इस्लामाबाद वाला घर, उसने खुद बोला यहाँ पे वाईटी पे आके कि मेरे हालात हैं जो जुदे हुए हैं, या कोई हुआ था मामला, मैं अब ज़्यादा नहीं जाऊंगी उसमें, लंबा नहीं करना, तो मैं तो भाई चला जाऊंगा कौसर को लेके गांव। वो गांव पे फिर वो फूंके मारती फिर रही होती लकड़ियों को और रोटी पका रही होती, वो वहाँ पे पड़ी होती, लग्जरी लाइफ जी रही है। आप लोगों को शुक्रगुजारी करनी चाहिए, शुक्रगुजारी तो है ही नहीं। बाकी हम लोग रिएक्शनिस्ट हैं, हम बोलेंगे, और क्या बोलोगे हमारे बारे में? वक्त आने पे मैं आप लोगों को बोलूँगा, अब वो जब वक्त आएगा आपके बोल लेना, हमें नहीं है प्रॉब्लम। यहाँ पे हमें सब ने घसीटा है, उसमें नजमा से लेके बीना से लेके नैना से लेके डीडी से लेके सब ने बहुत ज़्यादा घसीटा है। खैर इसके साथ ही नाजरीन मुझे इजाज़त दें, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।